हेलो गाइस, कैसे हो। उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि वह पर्सन आज आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, जो भी पर्सन आपके दिमाग में है वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है देखेंगे। सेम जेंडर का हो सकता है, ऑपोजिट जेंडर का हो सकता है, कॉन्टैक्ट में हो सकते हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। जिस भी तरह से जो भी पर्सन आपके दिमाग में है उसके साथ आपकी एनर्जी रेजोनेट होगी। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे मत जाना, फोकस मत करना। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, आज वह पर्सन, जो भी इनके दिमाग में पर्सन है, वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहा है। आज वह पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। स्टार, okay, Three of Pentacles, Ace of Swords, High Priestess, Four of Wands, Seven of Wands, Six of Pentacles, Tower, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम में है टू ऑफ कप्स की एनर्जी। तो चलिए रीडिंग के तरफ रीडिंग चालू करते हैं हम। पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है, पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है, सॉरी गाइस, पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है, पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है। आपको पूरे कार्ड विजिबल होंगे अब। पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है। ओके, देखो मुझे ऐसे लग रहा है अगर ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ, या आप दोनों को कहीं पे ट्रैवल करना है। अगर आप दोनों कांटेक्ट में हो तो ये चाहते हैं कि आप दोनों कहीं पे ट्रैवल करें, आप दोनों साथ में चलें। ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में थोड़ा आपको वेट करना चाहिए। अगर कमिटमेंट मांग रहे थे आप इस पर्सन से, तो ये चाहते हैं कि आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए इस पर्सन को। ये पर्सन आज आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आप इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। इक्वल गिव एंड टेक, जितना आप दे रहे हो या जितना आपके पर्सन आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उतना आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ये चाहते हैं कि आप इन्हें समझो। ये चाहते हैं कि अगर आप उन्हें समझ नहीं रहे हो तो आप उन्हें समझो, अंडरस्टैंड करो, इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में करो। ऐसा इस पर्सन को लगता है। साथ में इस पर्सन को ऐसे भी लगता है ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, या आपको कुछ ऑफर देना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, या आपके साथ कहीं घूमने जाना है। इस पर्सन को आपके साथ कहीं पे ट्रैवल करने की एनर्जी भी दिख रही है। एक हाथ लो एक हाथ दो, इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की, मतलब आपके पर्सन की सोच है। अगर मैं कर रहा हूँ तो सामने वाले पर्सन को भी उतना ही रिटर्न में देना चाहिए। या ऐसी भी एनर्जी हो सकती है, या आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि मैं जितना रिलेशन में इन्वेस्ट करता हूँ उतना मुझे मिलना चाहिए। वाइस वर्सा एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कमिटमेंट को लेके, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ पर्सन है जो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये चाहते हैं आपके साथ शादी करना। और कुछ पर्सन है जो चाहते हैं कि थोड़ा टाइम दो कमिटमेंट के लिए, थोड़ा वेट करो, करियर में अच्छा कर लेता हो, या इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो पहले उस चीज़ को सॉल्व करता हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे सोचेंगे इस रिश्ते के बारे में। कुछ इस तरह की भी एनर्जी दिख रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो डेफिनेटली ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, कुछ ऑफर करना चाहते हैं। या अगर रिलेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन नहीं है, तो ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ ऑफर देना चाहते हैं। फोर ऑफ, ओके, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। और आपकी तरफ ये बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड है आपके साथ। ये देखो, ये शादी कमिटमेंट तक भी जाने वाला रिलेशन दिख रहा है। मतलब अभी ये पर्सन आपके बारे में कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, या मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप शादीशुदा भी हो। जो मेरे व्यूअर्स है कुछ शादीशुदा हो सकते हैं। ओके, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा शादीशुदा हो, और आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। किसी के ओट जो है, ऊपर का ओट है,
उसके ऊपर तिल हो सकता है, ऐसे एनर्जी दिख रही है। आपके आईज जब आपके आईज एक तो बड़े हो सकते हैं और जब बंद करते हैं तो बहुत क्यूट लगते हैं, आपके पर्सन को बहुत अच्छे लगते हैं। आपके आईज इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है और आपके ओठ एक बहुत ज़्यादा पसंद है इस पर्सन को। अगर आपके ओठ के ऊपर अगर तिल है तो ये उस और भी ज़्यादा उस तिल की तरफ अट्रैक्ट फील करते हैं। ओके, इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ उनकी फैमिली चाहिए, लॉन्ग टर्म देखते हैं, एक हस्बैंड मटेरियल वाइफ मटेरियल आपको देखते हैं। या अगर आप शादीशुदा है, बच्चे हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी फैमिली पूरी हो गई है, फुलफिलमेंट आई हुई है, ऐसा भी उन्हें लगता है। हम खुश हैं अपने फैमिली के साथ, आपके पर्सन खुश है आपके साथ, ऐसी एनर्जी दिख रही है। शादीशुदा बहुत लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि रीडिंग शादीशुदा है और देख रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शादी की एनर्जी आ रही है कि आपके बच्चे हैं और आप अपने फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश हो, ऐसी भी एनर्जी आई है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिख रही है और साथ में आप दोनों रिलेशन में हो या क्रश के लिए भी एनर्जी आ रही है। तो सबकी एनर्जी यहाँ पे है। तो मैं बार बार नहीं बोलूँगी कि ये क्रश के लिए है, ये आपके पति के लिए है, पत्नी के लिए है। आप बस एनर्जी से रीडिंग को मैच कर देना, क्योंकि बार बार बोलूँगी तो रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आपको ही देखने का मन नहीं करेगा। ओके, स्टार का कार्ड क्यों है? ओके, देखो ये पर्सन, मतलब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अभी तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव तो दिख रही है, फिर उन्हें ऐसा लगता है आप बहुत अच्छे प्योर सोल हो, प्योर सोल की एनर्जी आपकी तरफ से आती है। जब भी आपके साथ आते हैं या जब भी आपको देखते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि वो हील हो गए हैं आपसे, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। आपको एक जैसे होता है ना कि इस पर्सन को देख के मुझे चीज़ें करने का मन करता है, एक मोटिवेशन अंदर से आता है, या बहुत मुझे हल्का हल्का फील हो रहा है, तो आपके पर्सन को भी आपको देख के वैसे ही फील होता है। साथ में उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन एक सोल टू सोल कनेक्शन है। आज उनकी फीलिंग यही थी कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, क्योंकि आप एक स्टार की एनर्जी में दिख रहे हो। अभी आप अपने ऊपर काम कर रहे हो या मुझे नहीं पता, या ऑलरेडी आपने खुद को बहुत ज़्यादा हील किया है। ये तो आ रहा है कि आपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है और आपके पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए दिख रहे हो। मुझे, अगर आप शादीशुदा हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहीं पे आपके पार्टनर करते हुए दिख रहे हो और आपका उसमें मतलब योगदान मतलब आपको उस मतलब चर्चा करेंगे आपके साथ कि मैं करना चाहता हूँ, करूँ या ना करूँ, कुछ कहीं पे फाइनेंस इन्वेस्ट करने हैं तो आपकी राय ली जाएगी या आपको वो चीज़ें बताई जाएगी, ऐसे दिख रहा है। आपके पर्सन आपके साथ आपके लिए कोई इन्वेस्टमेंट भी करते हुए दिख रहे हैं। ओके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाह रहे हैं। अभी अगर आप दोनों शादीशुदा नहीं हो या एक्स पर्सन है तो इसमें ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं। और अगर आप शादीशुदा हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या कोई आपका ड्रीम है जो आपके पार्टनर वो पूरा करना चाहते हैं, या कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आपके लिए, आपकी बेटर लाइफ के लिए, या पता नहीं, बट उनके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। बट हाँ, कहीं तो फाइनेंस इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हो और वहाँ पे आपकी राय ली जाएगी। ओके, 7 ऑफ वांड्स क्यों है यहाँ पे इन्वर्स? ओके, देखो इन्हें अगर मतलब इस पर्सन को ऐसे भी लग रहा है, मतलब ये सोच तो रहे हैं आपके बारे में, साथ में ये ना आपसे ना थोड़ी दूरियां भी बनाते हुए दिख रहे हो। बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, आपके डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है आपके ऊपर नजरें हैं इनकी। मुझे जो चैरियट दिखा था तभी मैं बोलने वाली थी कि इस पर्सन की नज़रें हैं आपके ऊपर। ये आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो इस पर्सन को पूरे अच्छे से पता है, अगर आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो फिर भी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो, या ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा डीपली अटैच हो जाएंगे, ऐसे इन्हें लग रहा है। और ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों से तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल क्यों है? देखो ये किसी के साथ आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अपने फ्रेंड लोगों के साथ हो सकता है, या कहीं से तो आपकी इन्फॉर्मेशन निकालते हुए दिख रहे हैं। ओके, डेफिनेटली इन्हें ऐसा लग रहा है आप अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आप अपने लाइफ में खुश दिख रहे हो। इन्हें आपके साथ सोल टू सोल कनेक्शन फील होता है। ये आपके साथ मतलब एक कनेक्शन जो है आपकी तरह कनेक्शन, जिस तरह का कनेक्शन है उस तरह का कनेक्शन इन्हें कहीं और नहीं फील हुआ है। और ये आपके बारे में कहीं से इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो। इन्हें ऐसा लग रहा है आपकी ना कोई इन्फॉर्मेशन इस पर्सन को पता नहीं चल रही है। अगर आप शादीशुदा भी हो तो आप ज़्यादा अपने
पहले जैसे आप अपने मूड अगर चेंज भी हो रहे थे तो आप अपने पार्टनर को शेयर कर रहे थे, बट अभी आप ना अपने पार्टनर को ज़्यादा चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हो। आपको किसी चीज़ के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो आप उस गुस्से को भी दबा रहे हो। आपको मतलब अच्छा लग रहा है तो हाँ ठीक है, मतलब आप नॉर्मल एक्ट कर रहे हो, बहुत पहले जैसे एक्ट कर रहे थे वैसे एक्ट नहीं कर रहे हो इस वजह से। या फिर अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और ये किसी से इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में मुझे ऐसे भी लग रहा है कि फाइनेंशियल कुछ लेना देना है तो उस चीज़ के बारे में ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं। और साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, टीम वर्क। ये आपसे उम्मीद करता है कि आप इस रिश्ते को संभालो या टीम वर्क करो। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने इस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकती है कि इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने इस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ते में बहुत ज़्यादा एनर्जी, आई थिंक 7 साल किसी का रिलेशन हो सकता है, 7 साल का, 6 साल का, 5 साल का, 1 साल से 7 साल के बीच का, मतलब आप दोनों के रिलेशन हो सकता है, किसी का 3 साल का हो सकता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम एनर्जी आप दोनों ने एक साथ इन्वेस्ट की है और ये रिश्ता ख़राब होना नहीं चाहिए, इस रिश्ते को बचाना चाहिए, ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है। और इस रिश्ते को बचाने के लिए आपकी भी हेल्प चाहिए, आपने भी साथ देना चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए इस रिश्ते में। ओके, और ये शादीशुदा और अनमैरिड सबके लिए है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या आप शादीशुदा हो, आप एक जगह नहीं रहते हो, अलग अलग रहते हो, या शादी हुई है और फिर भी आप एक जगह रह रहे हो, फिर भी आप दोनों के बीच में अगर छोटे मोटे झगड़े होते हैं तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने अंडरस्टैंड करना चाहिए। हम दोनों का रिलेशन है, हम दोनों की फैमिली है, तो दोनों को साथ संभाल के टीम वर्क करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसे आपके पर्सन को लगता है। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ यूनिवर्स। मैं आदि शक्ति है, हर हर शंभो शंकरा, प्लीज़ बता दीजिए मुझे, हेल्प कीजिए। ओके, देखो ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये आपके साथ फिर से एक स्टार्ट करना चाहते हैं, बट इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर ये रिश्ता पहले जैसा बनाना है तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएगी। और साथ में आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इस पर्सन को कुछ आइडिया नहीं लग रही है, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा हिडन हो गए हो। आप पहले जैसे चीज़ों को शेयर नहीं करते हो, चीज़ों को बताते नहीं हो, बहुत सारी चीज़ों को छुपा के रखना, चीज़ों को किसी के साथ शेयर नहीं करना, ये सारी चीज़ें दिख रही है। तो ये पर्सन थोड़ा मतलब आपके अंदर एक मिस्टीरियस क्वालिटी भी बन चुकी है, तो आप जल्दी शेयर नहीं करते, आप अपनी इंट्यूशन के सुनते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। और ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहा है। इस पर्सन में अभी भी ईगो है, एटीट्यूड है, घमंड है। इस पर्सन को ऐसे लग रहा है कि इस पर्सन के मुझे ये एनर्जी दिख रही है किंग ऑफ वॉन्ड्स की, जो एटीट्यूड में बैठा हुआ है अभी भी कि आप ही आओगे, बट वो उन्हें पता है कि मतलब वो उन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी आप आओगे, बट जिस तरह से आपकी मिस्टीरियस क्वालिटी बन रही है, इस पर्सन को अंदर से थोड़ा ये हो रहा है कि अब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये वो, तो ये सारी चीज़ें चल रही है। टावर मूवमेंट, आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट चल रहा है, ऐसा दिख रहा है। या अगर आप शादीशुदा भी हो तो झगड़े वगड़े चल रहे हैं घर में, हमेशा छोटे मोटे क्यों ना हो, तो ये चाहते हैं कि अपने रिश्ते की नींव, जो ये इमारत, अगर फाउंडेशन ही अच्छा नहीं है तो इमारत ऊंची नहीं बनेगी, और बनेगी भी तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हमारा रिलेशन पहले तो एक अच्छी स्टेज पार कर दे, जैसे इस रिश्ते का फाउंडेशन बहुत अच्छे से बने और फिर धीरे धीरे इस रिश्ते में हम आगे बढ़े। ओके, हाई प्रेस्टेस क्यों है यहाँ पे? देखो अट्रैक्शन बढ़ रहा है आपका, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हो इस पर्सन के नज़र में, इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। और साथ में इन्हें ना बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस, जैसे आपके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। टावर मूवमेंट, आप दोनों के बीच में 110% बोल रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, या आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट आया है, बहुत सारी चीज़ें हिडन थी, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आपके पार्टनर का, या आपके पार्टनर ने चीट किया है, कुछ इस
इस तरह की चीज़ें दिख रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसके बाद बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बनते हुए दिख रहे हो और आप अपनी गलतियों के ऊपर काम करना चाहते हो। अगर पास में आपने कोई गलतियाँ की है, जैसे इस पर्सन को माफ़ कर दिया, आप चांस पे चांस दे रहे थे, बट ये इस पर्सन ने आपके चांस का फ़ायदा ही उठाया, तो आप अपनी गलतियों के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बनते हुए दिख रहे हो, आपके बारे में कुछ चीज़ें पता नहीं चल रही है। तो ये पर्सन ना यूनिवर्स से मांग रहे हैं कि मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दो प्लीज़ यूनिवर्स। जो टावर मूवमेंट आया है इस रिश्ते में, उस टावर मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए मुझे एक चांस दे दीजिए। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? देखो, ये पर्सन आपकी तरफ अभी दौड़ के आना चाहते हैं। देखो, मुझे यहाँ पे दो एनर्जी दिख रही है, मैं दोनों को दोनों बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ना सच में जब आप मतलब कोई भी टैरो कार्ड रीडर होगा ना, जनरल रीडिंग है ये तो वैसे ही जनरल रीडिंग है, बट जो बहुत दिनों से टैरो रीडिंग कर रहा होगा ना, वो एक कार्ड को देख के ही आपको इतनी सारी चीज़ें बता देगा ना कि आपको भी लिटरली ऐसा लगेगा कि भाई एक कार्ड से कौन इतना बताता है, आप और कार्ड निकालें। बट ना जब आप बहुत दिनों से उस चीज़ में काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको उस चीज़ का ना पूरा मतलब वो कार्ड ना बोलना चालू करते हैं हमारे साथ। रीडर मतलब जो रीडर है, टैरो रीडर है, उनके साथ वो कार्ड ना बताने की कोशिश करते हैं कि ऐसा 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 कहो, क्योंकि एक ही इमेज है, कितनी बार वो रीडिंग में इमेज आती है, बट जब भी आती है कुछ ना कुछ न्यू बोलते हैं, हम न्यू चीज़ें बोलते हैं ना, और वो आपके साथ रेजोनेट भी हो जाती है। तो वैसे ही जैसे जैसे आप इस काम में जैसे जैसे बहुत दिन हो जाएंगे ना, वैसे वैसे आपकी रीडिंग बहुत रेजोनेट भी होगी लोगों के साथ, और बहुत ज़्यादा डीपली भी रीडिंग जाएगी। ओके, और एक ही कार्ड से अलग अलग सिनेरियो में मतलब भी निकल जाएंगे। ओके, और आपको टैरो रीडिंग सीखनी है तो स्क्रीन पे नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आपको डिटेल मिल जाएगी। ओके, और आप सोच रहे हो कि रीडिंग मुझे सीखनी है, टैरो रीडिंग सीखनी है, अभी नहीं सीखूंगी, बाद में सीखूंगी। देखो, कल करे सो आज करो। ओके, और मैंने भी स्टार्टिंग में किया था, तो मैंने बारिश चल रही थी, फिर भी एक तो मेरे फ़ोन पे नहीं था, तो बारिश चल रही, तो मैं बारिश में जाके पेमेंट किया था क्लास का। तो जिसको करना है ना, वो कल पे नहीं ढकलता। और सच में टैरो मेरा इनकम का सबसे मतलब मैं जो भी काम कर रही हूँ उसमें सबसे ज़्यादा टैरो से ही मुझे इनकम आती है। तो वो चीज़ मैं इस वजह से बता रही हूँ कि जिसको करना है ना वो करता ही है। तो चलिए, वो अलग बात है। अब आगे हम देखेंगे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि दो सिनेरियो दिख रहे हैं, मैं दोनों के दोनों बताने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ फुल्ली अट्रैक्टेड है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बढ़ना मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, बट ऐसा लग रहा है कि आपने गिव अप कर दिया है इस रिश्ते से ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को कि अब आप इस रिश्ते में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। वो भले ही आ जाए, बट आप उनका अपमान कर दोगे। आप अगर आपने उन्हें ना बोल दिया तो फिर कैसा होगा। एक ये सिनेरियो दिख रहा है। दूसरा सिनेरियो ये है कि भाई ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पास में तो आप एफर्ट डालते थे, पास में अगर कुछ चीज़ें हो जाए तो भाग भाग के आ जाते थे, बट शायद अब आपके दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं रही है, इमोशन बचे नहीं है, इस वजह से आपने गिव अप कर दिया, इस वजह से आप उनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो। अगर आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हो तो आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, तो आगे हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच होती है तो आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, अगर ये एनर्जी मेरे व्यूअर्स के साथ मैच हो रही है तो मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी कोई विश पूरी होते हुए दिख रही है। अभी आप परेशान हो, रात को सोते नहीं हो, बहुत देर रात से सोते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, और थिंकिंग की प्रॉब्लम आपके साथ दिख रही है। तो सबसे पहले आपको खुद को हील करना है, मेडिटेशन करना है। सोने से पहले आधा घंटा पहला फ़ोन बंद करना है, फ़ोन को नहीं देखना है। कुछ ऐसी चीज़ें करो जो आपको करना पसंद है, जैसे बुक रीडिंग हो गई, या फिर कोई चीज़ें ऐसे करो जो आपको अच्छा लगता है सोने
सोने से पहले, बट आधा घंटा पहले फ़ोन बंद करो। ओके, देखना ही नहीं है फ़ोन में क्या चल रहा है क्या नहीं, कुछ भी नहीं देखना, और डाटा वाटा सब बंद करके बैठना है सोने से पहले आधे घंटे। ओके, और ओवर थिंकिंग से बचने के लिए सबसे बेटर है कि मेडिटेशन करो। अगर ठीक है आप फ़ोन को नहीं साइड में रख पा रहे हो, आपको एडिक्शन हो ही गया है उसका, तो क्या करो, ठीक है आपको चलाना है तब तक चलाओ, और एक टाइम फिक्स करो कि मैं यहाँ तक ही फ़ोन चलाऊँगा, उसके बाद फ़ोन ऑफ करो। बस 10 बार ही सिर्फ ओम करके, मतलब बैठ के ओम करके बोलो, 10 बार ही, सिर्फ 10 बार ओम करके बैठो। फ़ोन टेबल पे रखो या जहाँ पे आपका ध्यान ना जाए, और आप अपने बेड पे जाके सो जाओ। और अगर फिर भी नींद नहीं आई तो फिर सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या आप जिस भी भगवान को मानते हो उनका नाम लेते रहो, आपको बहुत फास्ट नींद आ जाएगी। ओके, तो मुझे सच में किसी को नींद की बहुत ज़्यादा दिक्कत दिख रही है तो उनके लिए ये है, आप एक बार ट्राई करके देखना। क्योंकि मैं जब ओवर थिंकिंग कर रही थी, मैं मेरे टाइम में जब परेशान थी तो मैं यही चीज़ें करती थी, और अभी भी करती हूँ। कभी कभी मुझे नींद नहीं आती ना, तो अभी भी मैं ये चीज़ें करती हूँ। मुझे भगवान से थोड़ा कनेक्शन भी है कि मैं बहुत उनके साथ, तो मतलब मेरा अलग ही है, तो अलग मतलब सब वैसे ही होते हैं, सब उनके ही बच्चे हैं, बट मुझे जब तक उनके साथ कोई चीज़ शेयर नहीं करती तब तक मेरे मन को सुकून नहीं मिलता। तो आप अपने हिसाब से ले लीजिए, मैं अपने हिसाब से लेती हूँ। ओके, कोई मतलब कोई जज मत करना क्योंकि आप भगवान से ऐसे ऐसी बातें करते हो, मैं सब कुछ बातें करती हूँ उनके साथ वैसे तो वो देखते ही है, हम कुछ भी करें, अच्छा करें बुरा करें, वो देखते ही, तो बताने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है कि हाँ गलती की है, भगवान जी गलती की है, माफ़ कर दो, आगे आगे से नहीं करेंगे। अच्छा किया है तो भगवान आपकी वजह से ही किया है, जो है आपने ही दिया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आपके लिए सबसे पहले आपको लोगों के साथ उठना बैठना है, आपको लोगों के ऊपर, देखो ट्रस्ट, आप अगर बोलोगे ना नहीं मैं लोगों के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर पाती, आपको लोगों के साथ उठना बैठना है। ओके, आपको ट्रस्ट रखना ही पड़ेगा, बट कितना रखना है और उस चीज़ से कितना इफ़ेक्ट खुद के ऊपर आने देना है, ये आपके हाथ में है। ओके, और फिर और क्या दिख रहा है मुझे, और आपकी विश पूरी होते हुए दिख रही है, कोई भी विश है तो वो विश फुलफिल होते हुए दिख रही है। आपको पेशेंस रखने के लिए बोल रहा है। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, सॉरी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपका। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपके मूड ऊपर नीचे होते हुए भी दिख रहे हैं मुझे, बट हाँ अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, आप खुद को हील करते हुए दिख रहे हो। और आपको ना एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप कुछ सोच रहे हो कि करो ना करो, करो ना करो, तो उस चीज़ के लिए एक्शन लो। अभी तो मुझे इतनी ही सारी चीज़ें दिख रही है। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।